रोज थोड़ा थोड़ा भजन कर ले। ज्यादा की नहीं कह रहे, थोड़ा थोड़ा। ज्यादा नहीं कर सकते हो मत करो। आप किसी को रोटी नहीं दे सकते हो तो मत दो, लेकिन किसी को कोसो मत। आप किसी को पानी नहीं पिला सको तो मत पिलाओ, लेकिन ढोड़ो तो मत। मैं पिया, मेरा बेल पिया, कुआं ढसो, ऐसा काम मत करो। आप प्याऊ नहीं लगा सकते मत लगाओ, लेकिन ढोड़ो तो मत, बर्बाद तो मत करो। आप किसी का भला नहीं कर सको तो मत करो, लेकिन बुरा मत करो। आप किसी के लिए पुष्प नहीं बन सकते तो मत बनो। किसी को सुख नहीं दे सकते हो मत दो, लेकिन दुखी तो मत करो किसी को। वो भी एक भजन हो जाएगा। आप किसी का बुरा नहीं करोगे ना, वो भी एक भजन हो जाएगा। और अगर आप किसी की सेवा करते हो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, और जिसकी जैसी आवश्यकता अनुसार उसको अगर कुछ देते हो, तो ये आपकी भल मनसाई है। ये तो एक व्यवहार पुण्य परमार्थ का काम है। लेकिन भजन मन का भजन होता है, मन का भंजन होता है, मन का रंजन नहीं, मनोरंजन नहीं। अभी इन्होंने कहा था कि हम भजन सुनने नहीं आए, बिल्कुल सत्य बात है। भजन सुनना था तो घर पे ही सुन लेते। भजन करने आए हो, सेवा करने आए हो, तो यहां परमात्मा ने हमें भेजा है भजन करने के लिए, और यहां सेवा करने के लिए। सेवा करो, भजन करो, सुमिरन करो, ये अवसर है, मौका है। थोड़ा थोड़ा जितना कर सको, जितनी माला फेर सको, जितना भजन कर सकते हो, बैठकर एकांत चिंतन कर सकते हो, वो करो। छोटे बच्चे होते हैं, एक छोटी मिट्टी की एक गुल्लक बना लेते हैं। उनको कोई पैसा देता तो वो क्या करते हैं, गुल्लक में डालते जाते हैं। धीरे धीरे उनके पास महीने 2 महीने में 200-250 रुपए हो जाते, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं कि देखो हमारे पास कितने रुपए हो गए। आप लोग बीमा वगैरह कराते हो, या इस प्रकार वो सेविंग क्या कहते हैं कि प्रतिदिन 100 रुपए, 20 रुपए, 500 रुपए इस प्रकार जमा कराते हैं कई लोग। तो वो धीरे धीरे बहुत बड़ी एफडी हो जाती है, बहुत बड़े पैसे हो जाते हैं। वो धीरे धीरे हुए ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सोगड़ा, ऋतु आए फल होई। धीरे धीरे करते रहो, साधना करते रहो, कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा भजन करते रहो। सेवा सुमरण प्रतिदिन का नियम ले लो, साधना का समय बना लो, समय निकाल लो। समय तो निकालना पड़ता है, करना पड़ता। भजन अपने आप नहीं होगा, धर्म अपने आप नहीं चलेगा, धर्म करना पड़ेगा। यहाँ दान पुण्य करोगे, धर्म करोगे, जब भी धर्म होगा। ये नहीं कि वहां से उठकर अपने आप आ जाएगा धर्म। धर्म आपको करना पड़ेगा, परमार्थ आपको करना पड़ेगा। उसी प्रकार भजन भी आपको करना पड़ेगा। अरे भजन करोगे, थोड़ा थोड़ा करोगे, तो एक न एक दिन एक मना के बूंद बूंद से घट भरे, रीतो टपकत होई। एक एक बूंद अगर टपके तो रीता हो जाएगा, अरे एक एक बूंद से गड़ा भर जाता है। तो रोज रोज कमाई करते रहो, राम नाम की कमाई करते रहो। सत्संग में इस पापी मन को, इस काया रूपी कपड़े को रोज धोते रहो, और फिर चिंतन करो। चिंता को छोड़कर चिंतन करो, हरि भजन करो, जिससे राम नाम की कमाई करोगे। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ये संत गली गली में बिखेर रहे हैं, घर घर गांव गांव में ये संत राम नाम के मोती बिखेर रहे हैं। कोई लेने वाला चाहिए, कोई सूरवीर होगा। राम कहेगा एक को जे जीवित मर्तक होई, दादू ढूंढे पाई कोटि मध्य कोई। कोई करोड़ों में कोई विरला ही होगा जो जीवित मर्तक होकर राम नाम ले। राम राम सब कहे ठग ठाकुर अरु चोर, प्रेम बिना रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। प्रेम नहीं होगा तो परमात्मा नहीं रिझने वाला। राम राम तो आपस में मिलते हैं तो सभी कहते हैं, करते ही हैं। राम राम सा भाई साहब, राम राम सा बाबू जी, करते हैं कि नहीं करते हैं? इससे कोई कुछ नहीं होने वाला है, तो एक व्यवहार है। अंदर आत्मा से राम राम करोगे। कोई जीवित मर्तक होगा वही राम राम कह सकता है।
जो अपना सिर प्रभु के भेंट कर सके, सूरवीर जैसे सूरवीर प्रभु के अर्पण कर देता, अपना तन मन अपना सिर सौंप देता है, वो ही परमात्मा की भक्ति का, परमात्मा के मार्ग का अधिकारी होता है। एक हेतम नाम के बादशाह थे, परमात्मा के प्यारे भगत। एक फकीर उनके पास चला गया, बोले कि हे बादशाह, परमात्मा के नाम पे तेरा सिर मुझे दे दे। उसने कहा कि महाराज मेरी माँ का अधिकार, मेरी माँ को पूछ के आता हूं। माँ के पास पहुंचने गया, माँ ने कहा कि अरे बेटा तूने देरी कर दी, जाओ अब तो गले में रस्सी बांध के रस्सी उसको सौंप दो कि जहां आपको जरूरत हो उसी जगह मेरा सिर काट लेना। परमात्मा को अपना सिर सौंप देना। साईं सीत न पाइए बातों मिले न कोई, रज्जब सोदा राम सो सिर बिन कदे न होई। बहुत गया थोड़ा रहा अब जीव सोच निवार। दादू मरना मान रहा हूं साहिब के दरबार, बहुत समय बीत गया, जिंदगी बीत गई, बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा आ गया। वे दिन चल गए ए दिन आए धाय, राम नाम बिन जीव को काल गिरा से जाए। काल तो खा रहा, एक एक पल पल, एक एक क्षण हमारी आयु घटती जा रही है। माँ तो कहती कि मेरा बेटा बड़ा होता जा रहा है, कहती है ना, छोटा बच्चा होता है जो बड़ा होता है, कहती कि मेरा बेटा बड़ा होता जा रहा। बड़ा कहाँ हो रहा, वो तो दिन दिन छोटा होता जा रहा, घटता जा रहा है। एक एक क्षण, एक एक पल उसकी आयु घटती जा रही है। अगर वो 10 साल का हो गया तो उसकी आयु में 10 साल घट गए। वो 50 का हो गया तो 50 की आयु घट गई। अब पता नहीं कितनी रही, कोई पता नहीं, तो बड़ा कहाँ हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि बहुत गई थोड़ी रही, अब जो रही है उसको राख, राख रही को, गई सो गई जाने दे। अब तो जो बच गई है उसको रख लो, उसकी रक्षा कर लो। एक राजा था, राजा, उस राजा के दरबार में एक नट और नटनी खेल दिखाने आए। पूरी रात भर नट ने ढोलक बजाई, ताल ठोकी। किसी राजा ने एक कोई अंगूठी भी दान में नहीं दी। जब राजा दान में नहीं दे तो प्रजा भी नहीं दी, प्रजा नहीं दी। पूरी रात हो गई, नाचते नाचते और ताल बजाते बजाते नट थकने लग गया, ताल में परिवर्तन होने लगा। नटनी कहती है कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी है सो भी जाई, के नटनी नाटका ताल में भंग न लाई। अरे ताल बजा, सही बजा, ताल में भंग मत ला, लय मत तोड़। नटनी रस्से पर नाचती है, अगर रस्से पर ताल चूक जाए तो नीचे गिर जाए, इसलिए ताल में भंग मत ला। थोड़ी देर की बात और है, बहुत चला गया, ये जीवन बहुत चला गया, कोई भरोसा नहीं। इतनी बात कहते ही राजकुमारी ने अपने गले का हार निकालकर उस नटनी को दे दिया। राजकुमार ने अपने अंगुली में एक बहुमूल्य हीरे मोती जड़ित एक अंगूठी पहन रखी थी, वो अंगूठी उसको दे दी। इसको देकर एक महात्मा एक नई कंबल ओढ़े हुए थे, उनके पास थी, किसी ने भेंट की, वो भेंट वो नटनी को दे दी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे महात्मा को क्या हो गया, महात्मा के पास एक कंबल था जो ही नटनी को दान में दे दिया। राजकुमारी ने बहुमूल्य 9 लाख का हार इस नटनी को दान में दे दिया। राजकुमार ने बहुमूल्य हीरे की अंगूठी वो दान में दे दी। अरे बोले महात्मा तुमने ये कैसे दान में दे दी कंबल? बोले महाराज मैं विचार कर रहा था कि मेरा जीवन बीत गया, मेरे बाल सफेद हो गए, शरीर ढल गया, बुढ़ापा आ गया, अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, मैंने खूब भक्ति की, साधना की, मैं सोचता हूँ कि अब तो नहीं मिलता है परमात्मा, तो अब तो इससे तो अच्छा हम घर पे रहते, ब्याह शादी करते, बाल बच्चे पैदा करते और आनंद लेते, और ये महात्मा गिरी में क्या मिला हमें, तो मैं तो छोड़ने जा रहा हूँ महाराज। इसलिए इस नटनी ने मुझे, लेकिन इसने ज्ञान दे दिया कि इतनी आयु बीत गई, इतना भजन किया, तो थोड़ा धैर्य और रखो,
धीरज रखो, धीरे धीरे जमाई परसेगा पी, एक दिन दादू था के नाय। एक न एक दिन वो परमात्मा के कान में हमारी पुकार अवश्य सुनाई देगी। राम राम रटते रहो जब लग गट में प्राण, कब हुक दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो वो सुनेगा, परमात्मा आ जाएगा, चिंता मत करो। महाराज इस नटनी को मैं गुरु मानता हूं, नहीं तो मैं अभी छोड़ के घर जा रहा था, मुझे ज्ञान हो गया। अरे राजकुमारी तूने 9 लाख का हार कैसे दे दिया कि पिताजी आपको शर्म आनी चाहिए, मेरी कितनी उम्र हो गई, आप मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, मेरा विवाह करना चाहिए योग्य वर ढूंढकर। और मैं सोच रही थी कि सेनापति के पास साथ भाग जाऊं, लेकिन इसने मुझे ज्ञान करा दिया कि शायद मेरे पिताजी बूढ़े हो गए, अब इनके बाद में मेरा भाई राजा बनेगा तो मेरा विवाह करा देगा, इसलिए इसने मुझे ज्ञान करा दिया। अरे राजकुमार तूने ये हीरे की अंगूठी कैसे दे दी? बोले महाराज मैं तो आपको मारने की सोच रहा था कि ये बूढ़ा कब मरे और कब मैं राजगद्दी पर बैठूं, लेकिन इस नटने ने मुझे ज्ञान करा दिया, आपकी जान बचा दी महाराज। कैसे? कि मैं ऐसे सोच रहा था कि राजा को मारकर मैं राजा बन जाऊं, लेकिन इसने ज्ञान करा दिया कि थोड़े बुढ़े तो हो ही गए, न जाने कितने श्वास बाकी है, बाद में तो राजा तो मैं ही तो बनूंगा। ज्ञान हो गया। तो इसी प्रकार उनको तो ज्ञान हो गया, लेकिन हमें ज्ञान कब होगा? राजा को भी ज्ञान हो गया, उसी समय राजकुमार को भी युवराज बनाकर राजा बना दिया, वानप्रस्थ चला गया, राजकुमारी का विवाह कर दिया और महात्मा भजन करने लगा सच्चे मन से। तो उसी समय परमात्मा का विमान आ गया और बैकुंठ धाम को गया। बोलिए भक्तों और भगवान की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम भजन तो करें, थोड़ा थोड़ा ही करो, रोज करो, आप पीछे मत हटो। आइए एक छोटा सा भजन, भजले राम नाम अर्जेंट। भजले राम नाम अर्जेंट, श्वास श्वास में राम रट, वृथा श्वास मत खोई। अरे ना जाने इस श्वास का फिर आना हो या ना हो। अरे आना जाना रहे निरंतर, अरे कोई ना परमानेंट। भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। आना जाना या निरंतर, आना जाना या निरंतर, कोई ना परमानेंट। राम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, राम नाम अर्जेंट, राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। मत लोभ मोह में लगे रहे रेस्टोरेंट, लगे रहे रेस्टोरेंट। काम क्रोध मत लोभ मोह में